नमस्कार दोस्तों। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कोर्ट केस की ये जो सीरीज़ हमने आरंभ करी है, जिसमें हम कथा के माध्यम से विभिन्न पहलुओं को तोड़ते हुए, इसके रहस्यों को उजागर करते हुए ये जो वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, इसमें मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंसेस को 3 फॉर्म में बांटा और समय को भी 3 फॉर्म में बांटा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल केस है। 500 वर्षों तक चला ये केस है। इस केस की एक एक बारीकी हर भारतीय को पता होनी चाहिए, ऐसी हमारी मंशा है और उसी के कारण हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय की अवधि को भी 3 भागों में बांटा। एक 1528 के पहले का समय, एक 1528 से 1858 तक का समय और फिर 1858 से 1949 का समय। अब इस समय की अवधि इस प्रकार की क्यों रखी, इसके लिए आपको भाग 1 देखना होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है और इस वीडियो के अंत में भी आपको उसका एंड कार्ड दिख जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी साजिशों के बारे में, कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसे शायद हम सभी पूर्णता के साथ नहीं जानते हैं। ये वाला वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं आप सभी से विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप अभी से ही लाइक कर लीजिए। ये सीरीज़ अभी लंबी चलनी है, तो आप हमें सब्सक्राइब भी अभी से ही कर ही लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस कालखंड को सबसे पहले समझने का विचार किया, वो था 1528 से पहले का समय। इस समय के लिए 2 एविडेंसेस मान्य हुए, एक श्री वाल्मीकि रामायण और दूसरा श्री स्कंद पुराणम। वाल्मीकि रामायण से ये प्रूव हो गया, ये तथ्य सामने आ गया कि एक श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, दूसरा उन्होंने अयोध्या में जन्म लिया और इसी कारण अयोध्या जो है उसका जो नेचर है वो रिलीजियस हो जाता है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र हो जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये भी तय करना था कि इसका नेचर क्या है। इस पर जो पूरा विवाद है वो तो रिलीजियस मैटर पर है, इसी कारण। और फिर स्कंद पुराणम के वैष्णव खंड के अयोध्या महात्मा से ये मालूम चला कि भगवान श्री राम किस जगह पर, किस स्थान पर जन्मे थे। स्कंद पुराण में साफ साफ विभिन्न श्लोकों में ये बताया गया है कि जिस स्थान पर श्री राम जन्मे थे वो क्या था। और फिर ये सत्य साबित हो गया कि ये जो श्री राम जन्मभूमि का जो पूरा विवाद है, ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ही श्री राम पैदा हुए थे, जन्म लिया था उन्होंने। परंतु अब यहाँ पर एक साजिश आई। साजिश ये थी कि जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे, उन्होंने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। ये रिपोर्ट क्या थी? ये एक रिपोर्ट थी जो 4 हिस्टोरियंस ने, ध्यान रखिएगा, हिस्टोरियंस ने ये रिपोर्ट बनाई थी, तैयार करी थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने अलग अलग एविडेंसेस दिए थे। 1976-77 में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी जो मालूम चले थे वो भी लिखे। साथ ही साथ जो और लोगों से जांच पड़ताल करके, जो अयोध्या के थे या जो अपने आप को विटनेस की तरह मानते थे, उनसे भी जांच पड़ताल करके उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, जिसे कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश किया गया, ये कहते हुए कि इस रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के हिसाब से और इस रिपोर्ट के लिखने वालों की ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रखते हुए हम ये नहीं मान सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण, ध्यान से सुनेगा, वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, बल्कि ये दोनों इस रिपोर्ट के आधार पर माना जा सकता है कि 18वीं शताब्दी के अंत में बनाए गए हैं। यानी इनमें जो छेड़छाड़ करी गई होगी, इनमें बताया गया होगा कि देखो यहाँ पर तो राम जन्मभूमि थी, हिंदुओं ने इस प्रकार से यहाँ पर साजिश रची। ऐसा मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा।
बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश क्यों थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको आड़े हाथों लिया। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको आड़े हाथों लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था उसे अपनी रिपोर्ट में डाला, उसे सुप्रीम कोर्ट ने मान्य करार दिया और उसी के आधार पर ये जो रिपोर्ट है उसे स्वयं ने भी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। परंतु हाई कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस थे बहुत कड़े थे, ये बताते हुए कि ये जो दोनों ग्रंथ हैं ये ऐतिहासिक नहीं हैं। इसकी जांच पड़ताल के लिए हाई कोर्ट ने ये पता लगाने के लिए कि जो वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण हैं ये ऐतिहासिक है कि नहीं है, पी.वी. काणे इनके द्वारा जो रिसर्च वर्क था उसको तथ्य माना। पी.वी. काणे कौन थे? पी.वी. काणे यानी पांडुरंग काणे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। कैसे लिख पाए थे? क्योंकि ये हिस्टोरियन थे, ये लॉयर भी थे, ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे और ये भारत रत्न भी रहे हैं। जी हाँ, भारत रत्न पी.वी. काणे। इन्होंने अपनी किताब में विभिन्न पुराणों को पढ़ करके उनके बारे में अलग अलग कालखंड, समय अवधि इत्यादि बताए थे। स्कंद पुराण के बारे में इन्होंने कहा कि ये ग्रंथ लिखा गया है करीब 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी एडी के बीच, अर्थात 700 से 900 एडी के बीच में इसको लिखा गया है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने इस तथ्य को मानते हुए ये कहा कि ये जो रिपोर्ट है हिस्टोरियंस ने दी है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि 1976-77 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था बीबी लाल, प्रोफेसर बीबी लाल की अगुवाई में, उसमें से कुछ भी ऐसे मालूम नहीं चला कि यहाँ पर मंदिर है। ये तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, परंतु हाई कोर्ट ने ये पाया कि रिपोर्ट में 2003 का जो और भी अधिक विस्तृत रूप से जो सर्वे किया गया था उसके बारे में तो बात ही नहीं करी। जो 2003 में सर्वे हुआ था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स निकले, कई सारे ऐसे तथ्य निकले जिससे ये साबित हो जाता है आर्कियोलॉजिकली कि यहाँ पर राम मंदिर ही था, कोई और मंदिर भी नहीं, राम मंदिर ही था, करीब 12वीं शताब्दी का, जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। परंतु इस रिपोर्ट में इसका जिक्र ही नहीं है। इतना ही नहीं, ये जो सो कॉल्ड हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने लोगों के कई सुनी बातों पर अपनी रिपोर्ट बनाई थी और फिर बाद इन्होंने ये भी कहा था कि ये मेरे स्वयं के तथ्य नहीं हैं, ये तो इन लोगों ने कहे हैं। साथ ही साथ ये भी बात सामने आई कि जो हिस्टोरियंस में से जो हिस्टोरियन थे उनमें से एक दो के पास में तो फील्ड एक्सपीरियंस भी नहीं था, यानी उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि एविडेंस को कैसे देखा जाता है। इन सब बातों को देखते हुए हाई कोर्ट ने इनकी कड़ी निंदा करी। इनको कहा कि आपका ये रवैया बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है। हाई कोर्ट ने ये तक कहा था कि यूजुअली हम जो देखते हैं वो एविडेंस की सत्यता को देखते हैं, परंतु यहाँ पर हमें इस बात को रखना पड़ रहा है, जो कि हाई कोर्ट के दायरे के बाहर है, कि आपने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रूप से ये कार्य किया है। अब हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आप स्वयं देख सकते हैं, परंतु यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये साजिश रची गई थी और हाई कोर्ट ने भी कहा था कि ये साफ साफ मालूम चलता है कि ये जो रिपोर्ट है ये VHP, विश्व हिंदू परिषद का जो क्लेम है उसे काउंटर करने के लिए लिखी गई थी। सोचिए किस हद तक मुस्लिम पक्ष, कम्युनिस्ट्स, लिबरल्स इस बात को प्रूव करने में लगे हैं कि राम मंदिर तो छोड़ दो, ये जो ग्रंथ हैं ये भी ऐतिहासिक नहीं है। ऐसे और भी कितने ही एविडेंसेस रहे हैं और हर एक एविडेंस के साथ में कोई ना कोई साजिश रही है उसको मिटाने की, उसे खारिज करने की। परंतु आप सभी के लिए कथा के माध्यम से मैं आपके सामने एक एक चीज़ को लेकर के आता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो
अच्छा लगा हो, नई जानकारी मिली हो, और यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, शेयर जितना हो सकता है उतना करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताइए आपको कैसा लगा। साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है उसे देख लीजिएगा। वहाँ पर जो पेटीएम, जीपे इत्यादि की डिटेल्स दिए गए हैं, वहाँ से ही 100, 200, 500 जितना भी आपसे हो सके उतना श्री सहयोग आप हमें अवश्य करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। अगला वीडियो मैं शीघ्र ही आप सभी के सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।